एक गांव में सप्ताह के किसी एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था और इस प्रवचन का आयोजन गांव के प्रबुद्ध लोगों ने किया था ताकि गांव के सीधे सादे भोले भाले लोगों को ज्ञान का और धर्म का कुछ पाठ पढ़ाया जा सके। इसके लिए एक प्रबुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति का इंतजाम किया गया। तो ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया गया। तो पहले दिन जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, प्रवचन प्रारंभ हुए, तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने गांव के लोगों से सबसे पहले एक प्रश्न पूछ लिया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं और मैं क्या कहना चाहता हूं? तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता आप क्यों आए हो और क्या कहना चाहते हो। तो इस पर जो ज्ञानी पुरुष था, जो प्रवचन देने के लिए आया था, वो भड़क गया और भड़कते हुए बोला कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो फिर क्या कहूं। और ये कहते हुए वो चला गया वहां से। और जैसे ही वो जाने लगा तो गांव के सरपंच दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गए और उसको मनाया और बोला कि महाराज, हमें क्षमा करिए, हम गांव के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं महाराज, आप इस तरीके से नाराज होकर मत जाइए। जैसे तैसे उसको मनाकर सरपंच वापस लेके आए। अगले दिन कथा का आयोजन पुनः प्रारंभ हुआ। तो कथा प्रारंभ होते ही दोबारा उस ज्ञानी पुरुष ने ये प्रश्न अगले दिन भी कर दिया कि क्या तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं और क्या कहना चाहता हूं? तो इस बात को सुनकर गांव के लोगों ने पहले से ही विचार बना लिया था कि अब हमें क्या रिप्लाई देना है। जैसे ही उन्होंने इस प्रश्न को सुना तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमें पता है आप क्यों आए हो और क्या कहना चाहते हो। तो जब उस ज्ञानी पुरुष ने इस बात को सुना कि आज गांव वाले ये कह रहे हैं, तो जो ज्ञानी पुरुष था वो आज फिर भड़क गया। उसने कहा कि जब तुम्हें पता ही है कि मैं क्यों आया हूं और क्या कहना चाहता हूं तो फिर कहूं क्या। आज वो फिर भागने लगा और फिर चलता बना। जैसे ही वो चलता बना तो गांव के कुछ प्रबुद्ध बुद्धिमान लोग उसके पीछे दोबारा दौड़े और हाथ जोड़कर विनती करते हुए, महाराज पुनः एक बार हमें क्षमा कीजिए और पुनः आप वापस चलिए महाराज, हम लोगों का मार्गदर्शन करिएगा। हाथ जोड़कर विनती करते हुए उसको दोबारा वापस ले आया गया। अब तीसरे दिन की कथा पुनः प्रारंभ होनी थी और जैसे ही शुरुआत हुई तो तीसरे दिन व्यक्ति ने दोबारा ये प्रश्न कर दिया कि क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूं और क्या कहना चाहता हूं? जैसे ही इस ज्ञानी पुरुष ने इस प्रश्न को दोबारा रखा तो गांव के लोगों ने समझ लिया था कि अब हमें क्या करना है। गांव के पुरुष उठे और चलने लगे, वहां से चलने लगे कथा स्थल से। तो उन्हें जाता देखकर वो ज्ञानी पुरुष कहने लगा कि अरे रुको रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो गांव के लोगों ने मुड़कर के पीछे से कहा कि महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, हम मूढ़ और अज्ञानी हैं महाराज, हमें क्षमा करिए, हमें जाने दीजिए और अपने ज्ञान का प्रदर्शन उन लोगों के कीजिए जो ज्ञान के योग्य हैं महाराज, हमें मूर्ख ही बना रहने दीजिएगा। इस बात को सुनकर और गांव के लोगों को जाता हुआ देख उस व्यक्ति का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और उसके मन में सिर्फ निराशा का भाव जागने लगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय देना न भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाइएगा सर, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।